कविताएं पंडित जगदीश चंद्र की ऐचरे वाले की कथा राजा अंब सरोवर नीर से। जब रानी अमली को सौदागर उठा करके ले जाता है जहाज में, तो उसको वो कहता है कि अब हम बहुत दूर आ गए हैं, तू मेरी पत्नी बन जा। तो उसकी ये बात सुन के रानी अमली सौदागर को कहती है कि दूर हट जा, खोज मिट जा, दुखी न सताओ मत पापी। मैं पतिव्रता नार सतीशु, बुरे कर्म ते दूर कतीशु। भस्मा सुरतु मैं पार्वतीशु, फूक दूं शरीर अमराजा की वीर। जान तू खपावे मत पापी, दुखी न सतावे मत पापी। पर त्रिया के मुंह में गिर गे, इंद्र शशि ऋषि विपता भर गे। बाली की चक रावण मर गे, आस की चास आबरू का नाश। मौत न बुलावे मत पापी, दुखी न सतावे मत पापी। मतना खोटी नजर लखाइये, 12 वर्ष का प्रण निभाइये। फिर बेशक मने तू वीर बनाइये, दिल को लिए डांट देख लूंगी बाट। नीत न डगावे मत पापी, दुखी न सतावे मत पापी। पछतावेगा जुल्मी करके, इस दरिया में मर जा गिर के। घूंट जहर की पी लूं डर के, सुन जगदीश फोड़ लूंगी शीश। रोब तू जमावे मत पापी, दुखी न सतावे मत पापी। तो उसने एक शर्त ला दी कि वह 12 साल अगर मेरे को मेरे पति नहीं मिले तो मैं फिर तेरी घरवाली हो जाएंगी। वह शर्त इसने न्यू लाई। अगर वह इतना समय बहुत होता है कि भगवान की कृपा हो जा तो दोबारा तेरा परिवार तेरा पति तने मिल जा, इस दुष्ट से पिंड छूट जा। तो 12 साल 12 वर्ष के बाद रोगी को दाप दवाई हो जाए, कुरड़ी के भाग भी जाग जाए 12 साल मत जी। हाँ, तो फिर वो 12 साल कहां कहां घूमया सौदागर अपने जहाज को लेके, और उसने के माल खरीदा। मैं फिर लिया सकल जहान में, कद साल खत्म हो 12। कलकत्ता मद्रास बंबई कराची के मैं आन डट्या। बहरे हिंद साहिल छोड़ा, नहर सवेज का रास्ता फटा। यूरोप के मैं पहुंच गया, आयरलैंड जाके डट्या। लंदन से स्कॉटलैंड, फ्रांस बेल्जियम जर्मन आया। इटली और पोलैंड स्वीडन डनमार्क का भेद पाया। नॉर्वे कनाडा गया, ऑस्ट्रेलिया नहीं भाया। फिर एंग्री और यूनान में फिर देखा बलक बुखारा। कद साल खत्म हो 12। क्रिट और रोमानिया से अफ्रीका अमेरिका गया। चेकोस्लोवाकिया में ढंग नहीं पाया नया। पुर्तगाल जिंगा पूछा, रूस थोड़े दिन रहा। जावा और सुमाट्रा से एशिया का किया ध्यान। मिस्र शाम अरब फारिस रह गए काबुल तुर्किस्तान। काहिरा और इराक छोड़ा, पहुंच गया अंडमान। गया चीन और जापान में फिजी का देख नजारा। कद साल खत्म हो 12। मानचूरिया फिलीपाइन में काफी अरसा फिरता रहा। गया नामकुदूनिया में स्पेन से भी डरता रहा। सिंगापुर हो ब्रह्मा आया, लंका में विचरता रहा। सिंगल द्वीप मालद्वीप जहाज में भराया माल। सोना चांदी धात सारी, हीरे पन्ने मोतीलाल। शीशे बर्तन मुड्डे कुर्सी, चीज जो पाई टाल। जो वस्तु आगी ध्यान में वही माल खरीदा सारा। कद साल खत्म हो 12। नाली जाली गोटे पेमक ऊन और शतारे भरे। लटकन पूंची कंठी चोटी, रंग न्यारे न्यारे भरे। तिलगोजे बादाम पिस्ते किशमिश और छुआरे भरे। धोती जोड़े साफे लिए, कामड़ा की ठेक लाई। साड़ी जम्फर रेशम छीट, मखमल जम्फर मन की चाई। चौपड़ शतरंज ताश गुजम्फा घड़ी घंटे फिल्म उठाई। लिए नक्शे मूर्त सजान ने, कमरे का हो ढंग न्यारा। कद साल खत्म हो 12। बोर्ड के रंगून आया चक्कर सारे लिया काट। 2 महीने का अरसा बाकी, मतना प्यारी जाइए नाट। रतनपुरी शहर आया, इसमें जहाज देंगे डाट। मने शहर में जाना होगा, रहना हो रूखाली तन्ने। अलमारी तजूरी बैग सबकी दे जा ताली तन्ने। डब्बे में सुनहरी टूम अब तक ना संभाली तन्ने। जगदीश लगन भगवान में जो संकट मिटन आरा। कद साल खत्म हो 12। तो रतनपुरी शहर आ जाता है, उसमें सौदागर अपना जहाज डाल देता है और रानी अमली को कहता है कि ये बहुत बड़ा शहर है, यहाँ लाखापति लोग रहते हैं और हमारा सारा माल बिक जाएगा।
यहाँ हम खूब कमाई करेंगे, तू यहाँ जहाज पे रहो और मैं शहर में जाता हूँ, पहरेदार लेके आता हूँ, दो सिपाही, ताकि कोई माल चुरा ना सके। तो सेठानी को कहने लगा कि हो रहना या तू होशियार सेठानी, होशियार सेठानी, पहरेदार सेठानी, दिखता है ये आगे जो किनारा, जहाज रोकेंगे, शहर है बड़ा भारा, सारा बेचें कती, माल एक एक रती, ले जा लाखापति, हो बिक्री है बेशुमार सेठानी। भूप यहाँ का सुनया है न्याकारी, खूब रक्षा करेगा हमारी, सारी सुन के अर्ज, नाम कर ले दर्ज, ना रहे कुछ गरज, हो नौकर मिले त्यार सेठानी। भूप दे भेज दो सिपाही, जागी ड्यूटी जहाज पे लाई, चाहे मन की करें ना किसी से डरें, आप पैरा भरें, हो घूम के लेके तलवार सेठानी। राम की मेर जिस पे है फिरती, उसकी दुनिया बड़ाई है करती, धरती गूंजे गगन, मिटे दल की लगन, सुन हो के मगन, हो जगदीश का प्रचार सेठानी। रहना होशियार सेठानी। तो सेठानी को जहाज पर छोड़ के और सौदागर शहर में चला जाता है। वहां से दो सिपाही ले आता है, राजा से ड्यूटी लगा दी जहाज पे। तो पहरेदार जो है आपस में फिर बतलाते हैं, रात का समय था। उन सिपाहियों के नाम थे सरवर और नीर। तो नीर कह रहा है सरवर को, अगर तू सो मैं जागू तब ये डरती मेरी रे, सरवर बैठा हो ले ड्यूटी आगी तेरी रे। माल बेगाना दोनों भाई पैरे पे आए, दिखे चोर चुगरदे डर में खड़े हाथ लाए, जा जूती लत्ते ठाए दुनिया फिरे लुटेरी रे, सरवर बैठा हो ले ड्यूटी आएगी तेरी रे। चोर लुटेरे डाकू ठगले करिए होशियारी, हीरे पन्ने लाल जहाज में चीज धरी सारी, रात पाड़ते भारी सिर पे झुकी अंधेरी रे, सरवर बैठा हो ले ड्यूटी आएगी तेरी रे। कठिन नौकरी लगी जहाज पे, यू दुख पाए जा, भारा मुश्किल हो जाएगी जो लाल चुराए जा, दोनों कैद कराए जाना लागे देरी रे, सरवर बैठा हो ले ड्यूटी आएगी तेरी रे। 6 घंटे की रात बकाया ऐसा जतन बना, दिखे से जगदीश चंद्र ने कुछ तो पढ़िया गुणा, रात कटे कोई बात सुनाते रहे याद बतेरी रे, सरवर बैठा हो ले ड्यूटी आएगी तेरी रे। तो सरवर फिर नीर से कहने लगा, अक कष्ट नींद का सहरे पैरे माल बेगाने के बूझेगा हाल ख्याल गए बदल जमाने के। कदे कदे मारा राज तपैथा मौज उड़ाते थे, सिर पे ओट पिता माता की लाड लड़ाते थे, सत पकवानी भोजन नाक चढ़ा के खाते थे, इत्र फलेल लगा के साबुन से मलमल नहाते थे, लगी कर्म की ठोकर नौकर आज दो दो अन्य के, और के बुझेगा हाल ख्याल गए बदल जमाने के। दिया सात दूत राज पिताजी वचन नहीं हारे, एक भटियारी के नौकर हो गए मात पिता मारे, बे माता ने छाट छाट के कर्म लिखे न्यारे, रहे सहे भटियारी ने हम दे कालर में मारे, दे बेच सेठ के हाथ मात, दे बदल खजाने के, और के बुझेगा हाल ख्याल गए बदल जमाने के। पिता की कुछ ना पार बसाई लगी चोट सह गे, लेकर सराते चाले फिर भी विपता में फैगे, तने दरियाते पार तार पिता धारा में बह गे, तू उस ठांगे मैं उस ठांगे दूर खड़े रह गे, रोए सरवर नीर तीर लगे आन निशाने के बुझेगा हाल ख्याल गए बदल जमाने के। पिता जिधर को गए रोते हम दोनों चले, एक धोबी ने मिला दिए हम बेटे कर पाले, और बूझ भेद जगदीश चंद्र ते कोई नौकर ला ले, लगी जहाज की ड्यूटी से कहते चीज कोई ठा ले, ये आप बीती के रगड़े झगड़े रात बिताने के, और के बुझेगा हाल ख्याल गए बदल जमाने के। तो सरवर ने अपने भाई नीर से अपनी अपबीती सुनाई जो उनके साथ हुई थी। तो जब वो आपस में बतला रहे थे अपनी अपबीती, तो रानी इमली उनकी बात सुन रही थी, जो कि उनकी माता ये थी। तो उनकी
अपने बेटियां की बात सुन के ने और रानी के मन में ख्याल आया। दई नींद त्याग जट गई जाग, सुन के बेटियां का हाल उठे सोसोमन की झाल। गई नींद त्याग झट गई जाग, सुन के बेटियां का हाल उठे सोसोमन की झाल। ध्यान लगा के सुनन लागी जो बात झाज में हो रही थी, हृदय पाटे छाती उजड़े भीतरले में रो रही थी। हे परमेश्वर फिर दिखा दी जो चीज नजरते खोरी थी, सरवर नीर मेरे बेटे में अमराजा की गोरी थी। घड़ी याद करी बर्बाद करी गई बठियारी घर घाल, उठे सोसोमन की झाल। फिर मन में न्यू सोचन लागी कैसे पाछा छूटेगा, जो बेटियां ते बोल पड़ी तो भेद भरम सब फूटेगा। सौदागर ने जान पटी तो एकदम सुत्या उठेगा, बेटिया ने बके गाल बुरी मन्ने भी मारे कूटेगा। यू दगा बाज दे चला जहाज मने लेके जागा चाल, उठे सोसोमन की झाल। किशमिश दाग छुहारे खोपे, ठाठा उड़े बखेर दिए, हीरे पन्ने सच्चे मोती सब दरिया में गेर दिए। लत्ते कपड़े थान रेशमी, हो माया के ढेर दिए। शीशे बर्तन मुड्डे कुर्सी, उल्टे सुल्टे फेर दिए। सब खेल खास चौपड़ ताश, सब दिए दरिया में डाल, उठे सोसोमन की झाल। अलमारी और संदूका के ताले तोड़ बगा दिए, घड़ी और घंटे फिल्म सुरीले सभी ठिकाने लगा दिए। ड्यूटी पूरी होगी जाओ पहरेदार भी भगा दिए, दोहरे जा जगदीश चंद्र फिर झट सौदागर जगा दिए। तेरे बड़े चोर कर ऊठ गोर, तेरा लूट लिया धन माल, उठे सोसोमन की झाल। तो पहरेदार तो वो जो उसके लड़के थे उनको बोली तुम तो जाओ, तुम्हारी ड्यूटी पूरी होगी। और जो उसमें जहाज में माल था सौदागर ने जो खरीद रखा था, वह छुआरे बादाम किस्मत या तोशक तक ये उठा के ने उल्टे सुल्टे दरिया में बगा दिए, कुछ जो है जहाज में खिंडा दिए। और सौदागर को जाके कहने लगी आगे खड़ा हो भाई, बोला तेरे जहाज में जो है चोरी होगी। जहाज के में चोरी हो रही देख लिए उठ के, जाल ये सिपाही भाई माल तेरा लूट गए। फूट की तकदीर तेरी मैं भी खूब सुखते सोली, सारी रात गुजारी तन्ने एक बेर ना आंख खोली। डर की मारी मैं ना बोली रहेगी गमसा घूट के, जाल ये सिपाही भाई माल तेरा लूट के। हीरे पन्ने लाल माल ले लेके लकड़ते देखे, अलमारी और संदूका के ऊपर खूब चढ़ते देखे। दूर जा पड़ते देखे साकल ताले टूट के, जाल ये सिपाही भाई माल तेरा लूट के। जल्दी पहुंच राजा धोरे कोन्या फेर चाले चारा, मारे जा सिपाही दोनों मौके पे गवा में भार्या। साची कह दूं हाल सारा नेड़े जाना झूठ के, जाल ये सिपाही भाई माल तेरा लूट के। मिल जाएगा जगदीश सारा धन की खातिर अड़े रहेंगे, कोई ना छुटावे उनको हम भी दौरे खड़े रहेंगे। उम्र कैद में पड़े रहेंगे जाना सकते छूट के, जाल ये सिपाही भाई मार तेरा लूट के। वो सिपाही तो चले जाते हैं और रानी ने इमली ने सौदागर को बताया कि तेरे जहाज पर जो है ना चोरी होगी, और चोरी और किसी ने नहीं करी, उन्हें सिपाहियों ने करी है। तो रानी ने तो पता था कि वे तेरे बच्चे हैं, इनको तने प्राप्त करना है और इस दुष्ट से जो है पिंड छुटना है। तो वो फिर जो है ना सौदागर ने देखा कि वह जहाज में जो है ना सारा माल बिखरिया पड़ा है और वास्तव में चोरी होगी। तो वो सौदागर राजा के पास जाता है और राजा से कहता है कि हे महाराज, आपने ऐसे कैसे सिपाही भेजे जो मेरा माल लूट ले आए। तो उनकी बात सुन के ने राजा ने सौदागर की और उन दोनों सिपाहियों को अपने पास बुला लिया। तो उनसे पूछने लग गया कि भाई तुमने चोरी क्यों करी। तो राजा ने कोरडा उठाया कि ने और सरवर नीर के मारा। तो वो चिल्लाए और कहने लगे जी हमने ऐसा कुछ नहीं किया, हम तो जो वह सेठानी थी वह जागी और उसने कहा थारी ड्यूटी पूरी होगी तुम यहां से जाओ। तो राजा कहने लगा कि भाई तेरी सेठानी ने सौदागर उनको बच्चों को वहां से इन सिपाहियों को भेजा है,
बोला ना जी ये झूठ बोल रहे हैं। तो फिर बोला सेठानी को बुलाओ। फिर वो सेठानी वहां बुलाई गई और उसने कहा कि जो इनने बात कही थी ना जहाज में, वह आप इन पे दोबारा से सुनो। तो बोला भाई तुम्हारी क्या बात हुई थी? तो उन सरवरनीर ने फिर वही बात राजा के सामने हाँ आत्मकथा सुनाई। तो वो उनका राजा उनका पिता था। राजा ने पता चल गया भाई ये तो तेरे बेटे हैं। तो उधर से रानी ने पहले पता ही था भाई तेरे बेटे हैं। तो दोबारा मिलन हो गया। तो रानी कहती है कि महाराज झूठ में भी नहीं आपका आगे बोल दूंगी, सच्ची गवाही दूंगी। तो उसने भी फिर अपनी आप बीती बताई कि भाई मेरे साथ साथ ये बनी, ये सौदागर मैंने जो है उठा के ले आया और मैं भी अपने परण पर रही। मैंने 12 साल का टाइम दिया और वो टाइम इसीलिए दिया कि वह परमात्मा की कृपा हो जाए तो हम दोबारा मिल जाए। और बोला ये जो सिपाही हैं ये और कोई नहीं, ये अपने बच्चे हैं, आपने भी इनके मुख से सुन लिया इनकी अपबीती। तो राजा ने फिर सौदागर को जो है फांसी तड़वा दिया और जिस धोबी ने हुए बच्चे पाल पोष के बड़े करे थे उनको इनाम दे दिया। राजा को फिर दोबारा से राज मिल गया और अपना परिवार मिल गया। ये कथा थी।